हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। आज दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुना गया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपको बताया ही था सुबह में कि आज सुनवाई होने वाली है और सुनवाई यहां पर हो गई है। 3 बजे के आसपास आज सुनवाई हुई। लगभग 1 घंटे की सुनवाई आज देखने को मिली। आपको मामला पता ही है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। राजस्थान की सरकार ने बीएड को लेवल 1 यानी प्राथमिक से बाहर रखा था और इसके बाद ये अभ्यर्थी चले गए थे राजस्थान हाई कोर्ट में। जोधपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार के ही पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई भी हुई है। तो यहाँ पर राजस्थान के जो बीएड के छात्र हैं उनकी मांग ये है कि उन्हें लेवल 1 की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए और राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें स्टे लगाया जाए और इन अभ्यर्थियों के साथ ही भर्ती को पूरा किया जाए। ये मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए जो फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से किया गया है। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान रीट लेवल 1 बीएड और बीएसटीसी वही है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसे कहीं बीटीसी कहा जाता है, कहीं डीएलएड, कहीं बीएसटीसी, कहीं जेबीटी। चीज़ वही है, 2 साल का डिप्लोमा। तो बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो बहुत सारे राज्यों में है। किसी राज्य में बीएड प्राथमिक में एलिजिबल होता है, कहीं पर एलिजिबल नहीं होता है और इसी को लेकर विवाद होता है। और ये विवाद इसी वजह से है क्योंकि एनसीटी के जो गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है। ये जो मामला सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें एनसीटी और भारत सरकार को भी पार्टी बनाया गया है और ये भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। सबका पक्ष सुनने के बाद ही फाइनल इस पर फैसला आएगा। आज इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया। 6 सप्ताह बाद की डेट लगाई गई है। क्या एग्जैक्ट डेट है अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर कोई भी रोक नहीं है और डीएलएड वाले जो छात्र हैं उन्हें राहत दी गई है। तो ट्वीट देखते हैं। सबसे पहले, राजस्थान रीट लेवल 1 बीएड बीएसटीसी विवाद, बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाई कोई राहत। तो बीएड के अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है 15,500 पदों पर उस पर स्टे लगाया जाए, तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई समाप्त। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। विवाद पर अंतरिम आदेश जारी किया गया है। तो एनसीटीई के नोटिफिकेशन को जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया था, बीएड को प्राथमिक से बाहर किया था और वहां की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे चलने दिया था। तो इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, लेकिन ये अंतिम आदेश नहीं है, अंतरिम आदेश है। यानी कि जब इसका फाइनल ऑर्डर आएगा उसी के अधीन ये भर्ती रहेगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि याचिका के अधीन भर्ती होगी। तो बीएड के लिए बस एक यही पॉजिटिव चीज़ है कि याचिका के अधीन भर्ती हो रही है। यदि अंतिम आदेश में बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल मान लिया जाए तो उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी और बीएड को बाहर ही रखा गया है। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं 15 मार्च का ही। इसमें लिखा गया है, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 15,500 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा हक। बीएड धारियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से एएजी मनीष सिंघवी ने रखा पक्ष। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। तो फिलहाल की कंडीशन यही है। अब देखना होगा इस मामले में अंतिम आदेश क्या आता है। अभी किसी को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अंतिम आदेश नहीं आया है। फिलहाल बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है और बीएड के लिए एक झटका ही है, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया गया है और भर्ती बीएसटीसी अभ्यर्थियों के साथ ही आगे चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। 69,000 का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का डेटा मांगा था। उसके बाद शिक्षा मित्र बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार कर रही है और उन्हीं के हक में फैसला आएगा। लेकिन उस डेटा का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश 60% और 65% के पासिंग नंबर पर ही दे दिया। तो कोई कुछ पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो आगे एनसीटी किस तरह से अपना पक्ष रखती है, क्या क्या वो दलीलें देती हैं बीएड के बचाव में, अपने गजट के बचाव में एनसीटी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करती है, ये तो आगे पता चलेगा और सुनवाइयों पर ही डिपेंड करेगा कि इसमें अब आगे क्या होना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट अपडेट है इस केस को लेकर, इसमें आप देख सकते हैं डायरी नंबर 30/718/2021 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस लगा हुआ है। आज 15 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई और अगली डेट देख सकते हैं
4/5/2022, यानी कि अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। तो एक लंबा डेट लगा है, लेकिन अब उम्मीद है कि आगे जो डेट लगी हैं इन पर सुनवाइयाँ होकर बहुत ही जल्द मामले को फाइनल कर लिया जाएगा। हो सकता है इसी दिन फाइनल हो जाए या फिर एक आध सुनवाई और लगे, क्योंकि आज अच्छे खासे समय पर सुनवाई देखने को मिली। जस्टिस विनीत सरन जी और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में इस मामले को सुना जा रहा है। तो आगे की अपडेट आपको मिलेगी 4 मई को, जब इसकी सुनवाई होती है। फिलहाल बीएड को राहत नहीं दिया गया है और बीएसटीसी के साथ ही ये भर्ती आगे चलती रहेगी। एक सवाल ये भी छात्र पूछ सकते हैं या बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा ये पूरे देश में लागू होगा, और अभी जो आदेश आज आया है अंतरिम आदेश ही है, क्या ये पूरे देश में लागू होगा? तो आज का जो आदेश है वो स्पेशली आया है राजस्थान के मामले में 15,500 लेवल 1 भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर बीएड को फिलहाल बाहर रखा गया है, बीएसटीसी के साथ भर्ती पूरी होगी, लेकिन ये आदेश सिर्फ और सिर्फ इसी याचिका के लिए है। तो इसका प्रभाव किसी दूसरे राज्य में या दूसरे केसों में कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अंतिम आदेश आएगा वो ज़रूर प्रभावित करेगा अन्य राज्यों को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर अभ्यर्थी अपने राज्य के हाई कोर्ट में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल आदेश आएगा वो तो सभी राज्यों को प्रभावित करेगा ही करेगा। वो क्या आता है, बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज का जो आदेश है इसका प्रभाव किसी भी अन्य राज्य पर या अन्य केस पर नहीं पड़ेगा। ये था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।